जो महिलाएं अपने सिंदूर की डिब्बी में रख दे यह दो चीज, तो पति की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह 11 संकेत। एक बार माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आई। तब माँ पार्वती की दृष्टि कुछ ऐसे स्त्री पुरुषों पर पड़ी जो अत्यंत उदार, सीधे साधे, नित्य भगवान का पूजन करने वाले थे। फिर भी वे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से बेहाल, दुखी, दीनहीन अवस्था में दिखाई दे रहे थे। तब उन सज्जनों के दुख को दूर करने के लिए माँ पार्वती भोलेनाथ से आग्रह करती हैं। वे कहती हैं, हे प्रभु, ये आपके परम भक्त हैं। ये मनुष्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। फिर भी इनका ये दुख समाप्त क्यों नहीं होता तथा अच्छा समय आने से पहले कौन से शुभ संकेत मिलते हैं और स्त्रियों को अपने सुहाग की लंबी उम्र, स्वस्थ खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए कौन से दो काम चुपके से कर लेने चाहिए। हे पार्वती, आज मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि जो भी कहानी को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनता है उसे उसका लाभ अवश्य मिलता है। यदि मेरे बताए गए इन कार्यों को जो भी मनुष्य करेगा तो उसे गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। आगे भोलेनाथ ने कथा का प्रारंभ किया और कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, लालपुर नामक एक गांव में सुखदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपने पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। वह गरीबी में जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। सुखदेव भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता था, मन ही मन सदैव उनका नाम जपता रहता था। तो वही ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहती कि इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम कब तक जिएंगे, या आप कोई काम काज कीजिए। तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे भाग्यवान, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता हूँ, अगर मेरी किस्मत में ही सुख नहीं है तो मैं क्या करूँ? कोई भी मुझे काम नहीं देता और भिक्षा मांगने पर भिक्षा भी नहीं मिलती। ब्राह्मण बोली, आपकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आप करते कुछ नहीं है। घर में बैठकर खाना खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, जाओ बाहर और कुछ कमा कर लाओ। हे देवी पार्वती, रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वह ब्राह्मण अपना पोथी पत्रा उठाकर घर से दूर दूसरे गांव में चला गया। उस गांव में जाकर भागवत कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसकी कथा को सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव में लौटने लगा तो तेज गर्मी पड़ने के कारण उसे बड़ी धूप लग रही थी। उसे विश्राम करने की आवश्यकता थी, तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वह विश्राम करने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। वहीं लेटे लेटे मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये आपकी कैसी माया है। मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कोई कथा सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यही इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ और आप ही मेरी कथा को सुनो, क्योंकि और कोई तो मेरी कथा को सुनता नहीं। ये सोचकर ब्राह्मण वही अपना पोथी पत्रा निकालता है और विधि पूर्वक कथा कहना आरंभ करता है। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगता है। पूरी भागवत कथा को वो बहुत ही ध्यान से सुनता है। जब कथा समाप्त होती है तो बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देता है और फिर कहता है, हे ब्राह्मण महाराज, तुम रोज यहाँ आकर कथा कहा करो,
तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी और से मत कहना। ब्राह्मण उस काले नाग को देखकर डर जाता है। फिर नाग के दिव्यमयी रूप को देखकर थोड़ा सा साहस हुआ। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हुए कहता है कि हे प्रभु, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी झोली ही भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब वो ब्राह्मण रोज सुबह सवेरे नहा धोकर उस पीपल के पेड़ के पास आता और उस नाग देवता को कथा सुनाता, और वह नाग बदले में रोज एक सोने के सिक्के को लाकर उस ब्राह्मण को दक्षिणा में देता, और वह ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्नचित्त मन से उस सोने के सिक्के को लेकर घर जाता। बहुत जल्द ही वो दरिद्र से धनवान बन गया। अब उसके पास किसी भी वस्तु, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव के लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित थे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। बहुत लोगों के मस्तिष्क में तो यह चल रहा था कि जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया है। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। एक दिन पड़ोसन ने उससे पूछा, हे बहन, तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आ गया है? आखिर ऐसा कौन सा काम करता है वो? उस स्त्री की बातों को सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, वो तो दूसरे जगहों पर जाकर कथा सुनाते हैं, उन्हीं से उन्हें जो धन मिलता है वो लेकर आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? अब तो उसकी पत्नी के मन में भी कई सवाल उठने लगे, तो वो पति से पूछने लगी, हे स्वामी, इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना किया था, इसीलिए वो कुछ नहीं बताता। लेकिन उसकी पत्नी तो उसके पीछे ही पड़ गई। वो हर रोज जिद करने लगी, जिससे कि ब्राह्मण उसे सोने के सिक्के के बारे में बता दे कि वो कहाँ से आता है। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया और उसने धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब बता दिया। अब तो उसके पत्नी में काफी ज्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि जरूर उस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना है, जहाँ से वह नाग सोने की मोहरें लेकर देता है। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल सकता है। इसीलिए ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह को उस ब्राह्मण की नींद नहीं खुली। और सुबह उस ब्राह्मणी ने अपने जवान बेटे को उठाकर कहा, ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा, सुनो बेटा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिता कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद एक नाग वहाँ आकर सोने का सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ के जड़ में जरूर कोई ढेर सारा खजाना दबा हुआ है। तुम आज वहाँ जाकर कथा कहो। जब कथा समाप्त होने लगे तब सर्प तुम्हें सिक्का देने आए तो उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल लाना। भगवान शिव जी इस कहानी को आगे पूरा करते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस ब्राह्मणी के बेटे को भी लालच आ गया और वो पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और वहां जाकर कथा कही। जब नाग देवता सिक्का देने उसे बाहर आए तो उसने नाग पर फावड़े से प्रहार किया, जिससे नाग का पूंछ कट गया और वो किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण होश में आया तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा वहां नहीं है। उसे अब समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी उठा और पीपल के पेड़ के पास गया तो अपने बेटे को वहां मृत देखकर बड़ा ही दुखी हुआ। अब उसे सारी बात समझ में आ गई। उसने अपने बेटे के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने नाग देवता के मना करने के बावजूद तुमसे ये बातें बताई।
आज तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपने पुत्र को हमेशा के लिए खो दिया। नाग देवता ने भगवान ने हमें धनवान होने का संकेत पहले ही दिया था, लेकिन हम समझ नहीं सके। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप जाकर उस नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्च तो चलता रहे। पत्नी की बात मानकर विवश होकर वो अपना पोथी पत्रा लेकर फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और कथा कही। कथा समाप्त होने पर वो नाग बाहर आया। नाग ब्राह्मण से क्रोध पूर्वक कहा, हे दुष्ट, तुम यहाँ से चले जाओ। हे ब्राह्मण, तुम पुत्र के मृत्यु से दुखी हो तो मैं अपने पूछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये बात तुम किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की है वो सारी नष्ट हो जाएगी। हे देवी पार्वती, नाग के श्राप से कुछ ही दिनों में ब्राह्मण फिर से दरिद्र हो गया। उसने अपने पत्नी से कहा, आज तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से दरिद्र हो गए। अब उसकी पत्नी को भी अपने किए पर काफी पश्चाताप हुआ। इस प्रकार से ब्राह्मण अपने पुत्र को खोने और दरिद्र होने के दुख में दिनों दिन दुबला होने लगा। और एक दिन अचानक उसके मन में ख्याल आया और उसने पोथी पत्रा उठाई और भगवान का नाम लिया और उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसने भगवान की मूर्ति बनाई और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन किया। पोथी खोलकर उसने भागवत कथा सुनाई कि उसके द्वारा किए गए पापों को क्षमा करे और फिर से सुख समृद्धि तथा पुत्र प्राप्ति का उपाय बताई, कोई संकेत बताए जिससे उसका उद्धार हो सके। उस ब्राह्मण की इतनी विनती और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर उस पीपल के पेड़ से पीपल देव प्रकट होते हैं और वहां पर भगवान विष्णु अपने अलौकिक रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण से कहते हैं, मैंने अपने दूत को सर्पवेश में तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा था, जो तुम्हें तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए पहले से ही संकेत दे रहा था, लेकिन तुमने उस संकेत को नहीं समझा। वापस से तुमने लालच किया और अपने दुर्भाग्य को फिर से तुमने न्योता दिया। यह सब तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी की कर्मों का फल है। भगवान अपने भक्तों को अवसर अवश्य देते हैं, लेकिन वो भक्त यदि उस अवसर से चूक जाए और दुष्कर्म करे तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अतः हे ब्राह्मण, किंतु अब तुम्हारे इस पूजा पाठ और प्रायश्चित से मैं प्रसन्न हूँ। अच्छा समय आने से पहले मिलने वाले यह 5 संकेतों के बारे में बताता हूँ। अतः तुम्हारी पत्नी या कोई भी स्त्री अपने सिंदूर के डिब्बी में यह 2 चीज रख लेती है तो उसकी पति की तरक्की अवश्य होती है। और जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह 11 संकेत। मैं इन सभी बातों को तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार भगवान विष्णु जी के बातों को सुनकर उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप अपने इस अमूल्य ज्ञान को मुझसे साझा कीजिए। मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और जैसा आप कहेंगे ठीक वैसा ही करूंगा और अपने पत्नी से भी वैसा ही करने को कहूंगा। तो आगे भगवान विष्णु कहते हैं, धर्म शास्त्रों में सिंदूर लगाने का बड़ा ही सुंदर नियम बताया गया है। हर सौभाग्यवती नारी को, हर विवाहित महिला को सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर का बहुत सुंदर महिमा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। नारी को सिंदूर जो अपने मांग में धारण करती हैं, सदैव अपने पैसों से ही खरीद कर सिंदूर लगाना चाहिए। अगर वह सिंदूर अपने पति के पैसे से खरीदती है तो यह अति शुभ माना जाता है। नारियों को चाहिए कि कभी भी किसी दूसरे का सिंदूर उपयोग न करे। कोई दूसरी नारी अपने मांग में जो सिंदूर भरती है, उस डिब्बे से लेकर वह सिंदूर अपने मांग में न भरे। कई बार महिलाएं विवाह समारोह में दूसरे के सिंदूर के डिब्बे में से सिंदूर अपने मांग में लगाती हैं। ऐसा भूल उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें सदैव अपने धन से ही खरीदे सिंदूर को ही लगाना चाहिए। पति के लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि तथा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सिंदूर लगाने के कुछ नियम हैं। यह नियम है
कि किसी भी स्त्री को बिना नहाए सिंदूर को नहीं छूना चाहिए। नहाने के बाद भी सिंदूर को अपनी मांग में भरना चाहिए। इससे पति की उम्र लंबी होती है। सिंदूर लगाते समय सदैव उस पत्नी को अपने पति का चिंतन करना चाहिए। इससे देवी माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उसके बाद जो स्त्री सिंदूर लगाते समय माँ पार्वती का ध्यान करेंगी, उनका सौभाग्य अखंड होता है। और दूसरी बात, सिंदूर को कभी भी ऐसे वैसे जगह पर नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा ऊंचाई पर और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। ध्यान रहे, सिंदूर गिरने न पाए। सिंदूर जब गिरता है तो वह दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। वैवाहिक जीवन में अड़चने आती हैं, इसलिए सिंदूर न गिरे ऐसा विवाहित महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। सदा ही सिंदूर को संभाल कर रखा जाता है। यह सौभाग्य और उज्जवल भविष्य का प्रतीक होता है। किसी भी स्त्री को सिंदूर भरते समय बैठकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। खड़े होकर सिंदूर मांग में नहीं भरना चाहिए और कभी भी भूल कर भी टेढ़े मांग में सिंदूर स्त्रियों को नहीं भरना चाहिए। सीधे बीच में मांग करके उन्हें सिंदूर भरना चाहिए। और सिंदूर लगाने से पहले जो स्त्री माँ पार्वती का ध्यान करके उनसे अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए सिंदूर को प्रेम पूर्वक अपने मांग में भरती है, तो माता रानी सदा उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। नारियों का सौभाग्य सदा बना रहता है। तो इन बातों का सुहागिन स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सपने में कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाते हुए दिखे, तो इस प्रकार के सपने को देखने का अर्थ है चिंता बहुत जल्द खत्म होने वाली है। पहला संकेत, काले रंग की चींटियां। चींटियां काले या लाल दो रंगों की होती हैं। इसमें से लाल चींटियों का होना अशुभ माना गया है, जबकि काली चींटियां अत्यंत ही शुभ होती हैं और बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार काले रंग की चींटियों को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर में यदि अचानक काले रंग की चींटियां गोलाकार वस्तु में घूमती हुई नजर आए, तो बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह माँ लक्ष्मी जी के घर में आगमन का संकेत है। तो उन पर हल्दी कुमकुम छिड़क कर उन्हें खाने के लिए आटा और शक्कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन धान में बढ़ोतरी होती है। काली चींटियों को झाड़ू से घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाले। दूसरा लक्षण, चींटियों की तरह छिपकली को भी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दे, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह माँ लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे, तो ऐसा माना जाता है कि घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में भरपूर धन मिलने का संकेत है। और तीसरा संकेत, पक्षियों द्वारा। शास्त्रों में कुछ पक्षियों को हमारे घर के आसपास रहना अशुभ माना गया है, तो कई पक्षियों को रहने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। हे ब्राह्मण, अगर आपके घर में कोई चिड़िया का घोंसला बनाती है, तो वह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। इसलिए अगर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है, तो उसे भूल से भी तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके जीवन में आने वाली अपार धन का संकेत है। इसके विपरीत यदि बाद में जैसे पक्षी अचानक बार बार आने लगे, तो यात्रा शुभ संकेत माना जाता है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू भी दिखाई देना बहुत शुभ संकेत माना गया है। शंख की ध्वनि, यदि आपको दिन में किसी समय या मुख्य सुबह या शाम को नित्य शंख की ध्वनि सुनाई देती है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और जल्दी ही आपके घर जीवन में प्रवेश करेंगी, जिससे आपका आर्थिक तंगी संकट दूर होगा। जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। पांचवी बात यह है कि आपके दाहिने हाथ की हथेली में लगातार खुजली हो रही है, तो यह भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत है। माँ लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। छठी बात, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सपने में हमें लगातार कुछ न कुछ संकेत देते हैं, इसी तरह धन लाभ होने वाला है तो माँ लक्ष्मी जिनका संकेत हमें सपने में देती हैं। सपने में बार बार झाड़ू, सांप, नेवला, उल्लू दिखाई दे तो निश्चित ही हमें निकट भविष्य में धन का लाभ होने वाला है।
यदि वास्तव में भी नेवले को देखते हैं, घर के बाहर निकलते ही किसी को झाड़ू लगाकर देखते हैं, साफ सफाई करते देखते हैं, तो यह भी एक प्रकार का संकेत है और माँ लक्ष्मी का संकेत है। इसे भी शुभ ही समझना चाहिए। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण सभी बातों को आत्मसात करके अपने घर को आया और अपनी स्त्री को उसने अपने स्त्री को प्रेम पूर्वक समझाया और उसकी स्त्री भी अपने गलती को लेकर बड़ी ही दुखी थी। उसमें भी बहुत ही परिवर्तन आया। उसने भगवान की पूजा अर्चना करनी आरंभ कर दी और सात्विक गुणों का आचरण करने लगी। वह फिर से गर्भवती हो गई और समय आने पर उसे एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। एक साथ 2 संतानों को देखकर ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी बड़े ही प्रसन्न हुए और तभी से उनके जीवन में शुभ संकेत आने शुरू हो गए, जिसे देखकर ब्राह्मण उन चीजों को समझ गया और उसी के अनुरूप कार्य करने लगा और वह हमेशा जीवों पर दया करने लगा और उन संकेतों को समझकर वह अपने जीवन को और भी भाग्यशाली और पुण्यमयी बना लेता है, जिसके प्रभाव से उसके घर में धन दान की वर्षा होने लगती है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु सहित स्थायी रूप से उसके घर में निवास करने लगते हैं और उस घर में रहने वाले सभी भगवान के भक्त हो गए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के मुख से यह सारी कथा कहानी और उपायों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी यह कथा कहानी शिव पार्वती संवाद आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भगवान भोलेनाथ आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सदा सर्वदा आप सभी का मंगल हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।